आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज को कल एक बड़ी मजबूती मिलेगी। भारत यूरेशिया के सबसे बड़े संगठन का स्थायी सदस्य बन जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा बनकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी। साथ ही पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को रोकने में भी मदद मिलेगी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आपका स्वागत है। अब इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि 26 साल पहले सोवियत रूस से अलग होकर जिस धरती ने खुद को एक देश के तौर पर स्थापित किया था, आज वो एक नए इतिहास को लिखने की तैयारी में है। यूरेशिया का सबसे बड़ा संगठन शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शुक्रवार को 2 देशों को अपना स्थायी सदस्य बनाने का ऐलान करेगा। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 से SCO के स्थायी सदस्य हो जाएंगे। SCO में शामिल देशों के नेता दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिलिट्री सहयोग, इंटेलिजेंस सूचनाओं का आदान प्रदान और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के सामने सबसे बड़ा चेहरा बनकर आया है और यही वजह है कि भारत इस संगठन में शामिल होने जा रहा है। भारत अब तक पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पर SCO समिट का हिस्सा बनता रहा है। जाहिर है इसकी अस्थायी सदस्यता भारत के लिए एक अहम कामयाबी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को मिल रही सदस्यता से इस संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी। शंघाई सहयोग संगठन का जन्म भी मिलिट्री सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ गुप्त सूचनाओं की साझेदारी के लिए ही हुआ था। 1996 में 5 देशों ने शंघाई में एक बैठक की और आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने के लिए राजी हुए। 2001 में रूस और चीन समेत कुल 6 देशों ने मिलकर शंघाई सहयोग संगठन शुरू किया। नस्ली और धार्मिक चरमपंथी आतंकवाद से निपटने के साथ साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए भी समझौता हुआ। जाहिर है जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है, अब वो अपनी हरकतों को कैसे रोक पाएगा। भारत ने जब जब पहल की, पाकिस्तान से विश्वासघात मिला। उफा सम्मेलन में मोदी नवाज की मीटिंग का जवाब पाकिस्तान ने पठानकोट और उरी में आतंकी हमले से दिया। भारत के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट यह है कि SCO का नियम कहता है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये विडंबना ही है कि 2 देश आपस में बातचीत तक नहीं कर रहे और वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्थायी सदस्य बनने जा रहे हैं। पठानकोट में आतंकी हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है। भारत का रुख साफ है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ मुमकिन नहीं है। हालांकि जानकारों का मानना है कि SCO का स्थायी सदस्य बनकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने का काम और मजबूती से कर पाएगा। देखिए, मोदी जी हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। वो 125 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और मेरी अपनी सोच है कि उनकी मानसिक परिपक्वता और सूझबूझ इतनी सुदृढ़ है और बढ़िया है कि मेरा ख्याल है वो नेशन फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो भी फैसला लेंगे वो राष्ट्रहित में होगा। भारत ने सितंबर 2014 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। अब इस सदस्यता के मिलने के बाद भारत को कई मोर्चों पर फायदा हो सकता है। इस संगठन में रहते हुए हम चीन से साफ साफ बात कर पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि एक संगठन का सदस्य रहते हुए भारत चीन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से सुलझा पाएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा मुख्यतः उस उद्देश्य के लिए है, अस्ताना शिखर सम्मेलन में। और जो बायलैटरल्स होंगे, जैसा मैंने कहा, कुछ संभावित बायलैटरल्स हैं जिनमें आपने चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लिया। जाहिर है मध्य एशिया के देशों के साथ मिलिट्री सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ इंटेलिजेंस की साझेदारी और व्यापारिक संबंध बढ़ने से भारत को चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से लड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। मनीष झा, इंडिया टीवी, अस्ताना, कजाकिस्तान।